तो बात करेंगे राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। 17 मार्च को एग्जाम होने वाले, फुल आंसर के आपको देखने के लिए मिलने वाले, और लगातार दोस्तों आपको सोशल साइंस के जो पेपर वो मिल रहे हैं, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम यहाँ पे मिल रहे हैं जो भी बाकी पेपर मैंने अपलोड किए थे। बात करते हैं इस पेपर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 10वीं क्लास का है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहेंगे और 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। तो खंड ए के अंदर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन फ्रांस के अंदर। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें आ जाएगा द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में वनों से हमें प्राप्त होता है उपयोग सभी, लकड़ी, दवाइयाँ, भोजन होता है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। इनमें से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट आता है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की 1854 के अंदर। नेक्स्ट आता है, भारत से विदेशों को जाने के अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं गिरमिटिया, यानी कि ब ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति का जन्म दिया था? फ्रांसीसी क्रांति का दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना परसेंट फ्लेमिश इलाके में रहती है? तो 59%, ब ऑप्शन। विदेशी मामले की सूची में संबंधित विषय है। संघ सूची में धर्म को राष्ट्र का आधार मानने कौन सी समस्या शुरू हुई थी? सांप्रदायिकता की हुई थी। भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो शिवसेना नहीं है। द ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। तो इसमें ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक व्यक्तिगत आय है हरियाणा और की। बैंक जमा कितना परसेंट हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है? 15% रखता है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया। ये सभी द ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका नहीं है? तो इसमें आ जाएगा नोकिया, द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त करती है। उसके बाद में आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आता है 1 से लेकर 12 तक आते हैं, एक नंबर के हैं, सभी के आंसर लास्ट में बता दी जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन 2 महाशक्तियों को उदय हुआ? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी और कब कब छपी थी? मार्टिन लूथर कौन था? मानस भाग रिजु किस राज्य में स्थित है? लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग को कहा जाता है। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? लोकतंत्र को सकारात्मक का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है? ये कारण बताना होगा। मुद्रा क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने का वाला सबसे महत्वपूर्ण है कारक कौन सा है? मान लीजिए कि आप माता पिता के साथ आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आप आभूषण पर कौन सा चिन्ह देखना चाहेंगे? तो बात करते हैं जो खंड रहता है 4 नंबर क्वेश्चन, उदारवादी राष्ट्रवाद की कोई 2 विशेषता बताना होगा। 5 नंबर में, भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी में किस प्रकार प्रभावित हुआ था? संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? 7 नंबर में आता है, कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति में कौन कौन सी होनी चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन में, सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में कोई 2 अंतर लिखना होगा। 9 नंबर में, गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उदाहरण से अंतर स्पष्ट करेंगे। असंगठित क्षेत्र क्या है? 12 नंबर में, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण है जो 2 या 2 से अधिक देशों को तुलना में महत्व रखते हैं? फिर आता है खंड से, उससे अंदर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में क्यों गिरावट आने लगी है? अथवा पूछा है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? विस्तार से व्याख्या करेंगे। 15 नंबर में आता है, जल दुर्बलता से क्या आशय है? औद्योगिकरण किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है? अथवा पूछा है, बांध किस प्रकार में बाढ़ और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के जनक होते हैं? विवेचन दीजिए। 16 नंबर में आता है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करेंगे। 17 नंबर में आता है, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों का ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में छुपी समस्याओं को उजागर होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं खंड 18 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करेंगे। रोलेट एक्ट क्या है? इसके भारतीयों का विरोध क्यों किया था? 19 नंबर में आता है, राजनीतिक दल क्या है? भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु किए गए जो 4 प्रमुख प्रयासों का वर्णन करेंगे। अथवा के अंदर पूछा कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकताओं का वर्णन करेंगे। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के जो मानचित्र उसमें दर्शाना होगा। मुंबई हाई बसीन होगा, डिगबोई होगा, नाहरकटिया हो गया। अथवा के अंदर भी दे रखा है ऊर्जा संयंत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना होगा। अहमदाबाद होगा, सिंगरौली, विजयवाड़ा, फरीदाबाद होगा। तो ये आपका भारत का मानचित्र इसमें दर्शन होगा।
तो बात करते हैं जो रह गए उनकी क्वेश्चन के आंसर के बारे में। पेपर वैसे कंप्लीट हो चुका है।